क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। बस हाँ नियम 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी और इनके साथ में और दो माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद आज मुख्यमंत्री जी का जवाब उस पर हुआ और जो नियम 67 के अंतर्गत इस प्रस्ताव को लाने का विषय यह था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव जो निर्धारित समय पर होने चाहिए थे उस प्रक्रिया को आगे टालने की कोशिश की जा रही है, वजह बताई जाए। और आज मुख्यमंत्री जी ने जब जवाब दिया तो हम सब लोग इस बात को लेकर के हैरान हैं कि डिजास्टर एक्ट का बार बार हवाला करने की कोशिश की। डिजास्टर एक्ट जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर है। हम जब उनसे बात को पूछते रहे कि आखिरकार डिजास्टर एक्ट कब तक कंटिन्यू होगा, कब तक चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये इंडेफिनिट है कि भाई कई सालों तक चलता रहेगा, कई महीनों तक चलता रहेगा। लेकिन इतना कहा मुख्यमंत्री जी ने, जब तक डिजास्टर एक्ट है तब तक के लिए चुनाव नहीं होंगे। तो एक तो बड़ा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर कि आप चुनाव करवाना कब चाहते हैं, और दूसरी बात जो साफ जाहिर होती है कि पंचायत के चुनाव ना कराने के पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रियता रसातल में चले गई है, जमीन दोष हो गई है। ऐसी सूरत में चुनाव होंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता में रहने के लिए इंदिरा गांधी ने लागू की थी। और आज भी कांग्रेस उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में इनकी सत्ता को कोई क्षति ना हो, नुकसान ना हो, चुनौती ना हो, इसलिए जो है वो डिजास्टर एक्ट का सहारा लेकर के हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव जो स्थगित करने की कोशिश कर रही है। और जिस बात को लेकर के कोई भी तथ्य जो है वो मुख्यमंत्री ठीक प्रकार से कन्विंसिंग जो है वो हमको नहीं लगे जिस पर विचार किया जा सकता था। ऐसे में हमने जब क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश की, उसके संदर्भ में मैं रणधीर जी से कहूंगा कि वो दो तीन चीज़ें जो अंदर कहनी थी, अंदर कहने की अनुमति जब नहीं मिल पाई तो यहाँ आपके सामने, मीडिया के सामने वो बात जरूर कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के डिजास्टर एक्ट का हवाला लेकर के हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो है पंचायती राज संस्थाओं के टालने का ये प्रयत्न जो सरकार का है, इसका हम विरोध करते हैं। और विरोध करने के लिए हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंदर चर्चा लाई और उसके पश्चात जब संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया मुख्यमंत्री जी की ओर से तो हम आज बाहर आकर के सदन से उठ करके चले आए हैं। अब रणधीर जी जो टेक्निकल दो तीन चीजें बता रहे हैं इस पर बात करें। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनावों को टालने की सरकार की कोशिशों को लेकर और चुनाव आयोग के साथ सरकार के टकराव के मुद्दे पर हमने जो स्थगन प्रस्ताव लाया था उस पर जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर तो प्रदेश की जनता को गुमराह करते ही हैं, आज उन्होंने सदन के अंदर भी जो है जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चुनाव इसलिए नहीं हो सकते कि डिजास्टर एक्ट लगा है। डिजास्टर एक्ट लगाया गया 8 अक्टूबर 2025 को, जबकि हिमाचल सरकार ने इससे पहले ही चुनाव टालने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जब चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने जो शहरी निकाय हैं, नगर पंचायतें, नगर परिषदें, नगर निगम, उनके वार्डों का आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था, तो 11 जुलाई को लगभग प्रदेश के सभी शहरी निकायों में ये रोस्टर जो है, आरक्षण जो है वो फाइनल होना था। 10 जुलाई को शहरी विकास विभाग के सचिव का पत्र चला गया कि ये जो प्रक्रिया है इसको रोक दिया जाए। तब तो डिजास्टर एक्ट नहीं लगा था, तब तो आपदा नहीं थी, फिर भी चुनाव प्रक्रिया को रोका। उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आप इसको तुरंत करिए और हमें जो है इसको 25 जुलाई तक करके फाइनल करके दीजिए। और फिर जब प्रक्रिया शुरू हुई तो 22 जुलाई को फिर से शहरी विकास विभाग के सचिव का पत्र गया और उस रोस्टर को रोक दिया गया। तो चुनाव रोकने की कोशिशें तो डिजास्टर एक्ट क्या, डिजास्टर से भी पहले शुरू हो गई। अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई थी, आपदा भी नहीं आई थी, तब से ही ये चुनाव प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रहे हैं, तब से ही ये चुनाव आयोग के साथ जो है टकराव ले रहे हैं। और डिजास्टर एक्ट लगाने की आवश्यकता कितनी थी कितनी नहीं थी मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता कि उन्होंने कहा सदन के अंदर कि मैंने कभी उपायुक्तों को निर्देश नहीं दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं अंदर पूछना चाहता था, समय नहीं मिला, कि 13 अक्टूबर को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी जिला के उपायुक्तों से हुई और जिसमें उन्हें 13 नवंबर को जिसमें उन्हें मतदाता सूचियों को प्रकाशित करने से रोका गया, वो किसने की, किसने दिशा निर्देश दिए? आप डिजास्टर एक्ट का बहाना लेकर चुनाव टाल नहीं रहे, आपने चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया है, ये हमारा आरोप है। ये है बात, चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट लगाया है, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से गुमराह किया है और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की है। डिजास्टर एक्ट के नाम पर चुनाव स्थगित करने का आज कोई औचित्य नहीं है। चुनाव समय पर हो सकते थे और अगर मुख्यमंत्री जी फिर भी करवाना चाहते तो वहाँ बताते कि डिजास्टर एक्ट कब तक लगेगा और कब चुनाव होंगे। जो समय सीमा भी नहीं बताई, वो भी प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखा गया और ये कन्फ्यूज़न पूरे प्रदेश में डाल दिया गया कि चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, प्रधान कौन रहेंगे नहीं रहेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, विकास कार्य कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। ये सारे मुद्दे थे जिन पर हमने क्लैरिफिकेशंस लेनी थी, समय नहीं मिला, इसलिए हमने वॉकआउट किया है और आप सबके बीच यहाँ पर आए। थैंक यू, थैंक चक्कर है भाई, चक्कर है। सर नीचे आना, आ जाओ। राजन सर नीचे आना। पंतों के चुनाव क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं होते? चक्कर है भाई, चक्कर है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।